श्रीमान अमन अरोड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग स्पीकर साहब कि तुसीं अज मैनूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के उपर बोलने का मौका दिता है। स्पीकर साहब, मैं जो लीडर ऑफ द हाउस ने जो मता लिया मैं उसकी प्रौढ़ता करने के लिए ते जो केंद्र सरकार वालों पंजाब के हितों के उपर डाका मारे जा रहा वो विरोध के बोलने के लिए खड़ा होया। स्पीकर साहब, मेरे तो पहला सारी सत्कारयोग बुलारिया ने बड़े विस्तार के बड़ी वधिया गल्लां कीतियां ने। मैं उन्होंने सारिਆਂ की प्रौढ़ता करता होया मैं यही कहना चाहूँगा कि पंजाब वो पंजाब जिन्हें पहले दिनों चाहे पार्टीशन की देश की वंड की लड़ाई होवे, चाहे भुखे देश का ढिड भरन की गल होवे वाइट रेवोल्यूशन के वेले, चाहे अतवाद नूं अगे होकर लड़ाई लड़न की गल होवे, सारे देश की लड़ाई लड़ी। उस तो बाद मैं समझदा कि जदों इन्नियां लड़ाइयां लड़न तो बाद समय समय जो सरकारां रहियां ते जदों 2014 दे विच देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन तो पहला वो गुजरात के मुख्यमंत्री सी, उदों एक गल बड़े प्रोमिनेंटली कहा करते सीगे फैडरल स्ट्रक्चर बारे कहा करते सीगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारां ने जिहड़ियां दे शुड वर्क इन टेंडम, दे शुड वर्क एज एल्डर एंड यंगर ब्रदर, वड्डे ते छोटे भरा वांग उन्होंने काम करना चाहिए। पर जदों दे बीजेपी की 2014 तो सरकार आई है, गल्लां बातां तौर तरीके सारा कुछ ही बदल गया ते अज जिहड़ी स्टेट दे विच उन्हां दी सरकार नहीं हुंदी उहदे नाल मतरेई मां वाले सलूक ही नहीं कीता जांदा, धक्के कीते जांदे ने। दिल्ली दे विच जिस तरीके दे नाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की उन्हां दी पॉपुलैरिटी नूं देखदे 2 दिन पहला उन्हां दे उपर हमला होया, आ 3 दिन पहला पंजाब नूं खत्म करने के मकसद दे नाल जिहो जिहा सेंट्रल सर्विसेज रूल अपलाई किए गए ने, नोटिफिकेशन की गई है। मैं समझदा कि किसी भी स्टेट नूं वो उठदा देख नहीं सकते हैगे। अज आप जो पंजाब की गल करते हैं तो सारी उम्र पूरे देश की लड़ाई लड़ने के बाद चाहे आप पंजाब के नाल मतरेई मां धक्का होया SYL नूं लेके गल कर लीए, चाहे गुआढ़ी राज्यों की इंडस्ट्री में इंसेंटिव दे के पंजाब की इंडस्ट्री को खत्म करने की गल कर लीए, चाहे समय समय सिर GST ते RDF दा आपदा हक आपदा रिफंड लैण दे लई सानू बार बार उत्थे सद्दे जांदे कि मंगते बन के कटोरा अगे करो, चाहे 3 खेती कानूनों के जरिए पंजाब नूं खत्म करने की गल कर लीए, चाहे इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के जरिए पंजाब के हकों के उपर डाका मारने की गल कर लीए, चाहे BBM के हकों की गल कर लीए, चाहे सेंट्रल फोर्सिस का दायरा 15 तो 50 किलोमीटर करने की आप गल कर लीए, तो हुण सेंट्रल सर्विसेज रूल जो लेके आ रहे हैं ये मैं समझदा कि हरेक समय उन्होंने एको ही कोशिश होंगी है कि पंजाब नूं खत्म, पंजाब नूं बर्बाद कर दिता जाए। और ये जो सेंट्रल सर्विसेज हुण ठीक है कि केंद्र सरकार ते बीजेपी के नुमाइंदे बड़ा कहते जी कि कोई फर्क नहीं पैना हैगा, पर सही मायने दे विच सर जिहड़ा थोड़ा बहुत भी क्लेम हुण तक दी माड़ियां नीतियां की वजह करके चंडीगढ़ के उपर बचे ना, ये भी खत्म हो जाना है। क्योंकि इन्होंने जिहड़े 60-40 की रेशो जिहड़े सेंट्रल सर्विसेज रूल्स ने उहदे विच किते परसेंटेज कोटे के बेसिस का कोई सिस्टम ही है, कोई प्रावधान ही नहीं है, और ना ही कोई एश्योरेंस दी गई है, ना ही कोई कमिटमेंट दी गई है कि तुहाडा यह कंटिन्यू रहूगा। तो उस तो बाद जदों एक बारी बाहरले राज्यों के मुलाजिम एंप्लॉइज इत्थे आ गए तो हौली हौली जदों कदे पंजाब चंडीगढ़ के उपर हक जताउण की गल करूगा तो उही सब तो वड्डी अड़चन बन जानी है, क्योंकि एंप्लॉइज तो जी इत्थों दे है ही नहीं गए। सो इस करके एक बड़ी कोझी बड़ी माड़ी सोच दे नाल ये सारे का सारा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल चेंजिस जदों हो गया तो पंजाब दे उपर जो माड़ा मोटा क्लेम हुण रह गया
तकरीबन 55-56 साल के ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन तो बाद वो भी इन्होंने खत्म कर देना है। मेरे तो पहला मेरे सारे ही सत्कारयोग साथियों ने गल की, याली साहब ने भी की कि और सीएम साहब ने भी की कि जदों कदे भी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है स्टेट्स की, सर चाहे तो आप गल कर लीए जदों गुजरात महाराष्ट्र दे विचों निकलिया 1 मई 1960 नूं ते उदों मुंबई सी जिहड़ी ਉਹ महाराष्ट्र कोल ही रही। उस तो बाद आप यूपी दे विचों उत्तराखंड निकलिया 9 नवंबर 2000 नूं ते लखनऊ यूपी कोल रही, उन्होंने आपका देहरादून अड स्टेट बनाई। इस तो बाद छत्तीसगढ़ निकलिया एमपी दे विचों 1 नवंबर 2000 नूं पंजाब दी रीऑर्गेनाइजेशन दे 34 साल बाद भोपाल एमपी कोल रह गया, उन्होंने आपकी नवी रायपुर बनाई। बिहार दे विचों झारखंड निकलिया 15 नवंबर 2000 नूं, पटना उन्होंने कोल ही रह गया, उन्होंने रांची झारखंड वाले ने आपकी अड स्टेट आपकी अड जी राजधानी वो बनाई। इस तरीके तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विच उन्होंने 10 साल का डेफिनेट पीरियड है जिहड़ा वो 2024 तक डिसाइड किया, ते इत्थे पंजाब दे विच 1966 की पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, 1966 की, अज 56 साल हो गए, हजे तक उदों के बीजे हुए कंडे ने जिहड़े वो हजे तक आप लोग चुगी जाते हैं, हजे तक 56 साल बाद। सो इस करके ये बड़िया कोझिया चालां ने जिहड़ियां ये पंजाब के खिलाफ चलियां जांदियां रहियां ने। और मेरे तो पहला बाजवा साहब ने प्रताप सिंह बाजवा जी ने गल की, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जिहड़ा अज साडी आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की सरकार मान साहब लेके आए ने, यह मता कोई पहली बार नहीं आया हैगा, इस तो पहला भी 6 बारी मते ने सर वो इस हाउस दे विच आ चुके ने। सर 18 मई 1967 दे विच आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद जी लेके आए, सर गुरनाम सिंह जस्टिस गुरनाम सिंह की वजारत सी उदों। सर 19 मई 19 जनवरी 1970 नूं चौधरी बलबीर सिंह लेके आए, उदों भी सर जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार सीगी। सर 7 सितंबर 1978 नूं सर सुखदेव सिंह ढिल्लों लेके आए, उदों सर प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार सीगी। सर 31 अक्तूबर 1985 नूं सर बलदेव सिंह मान लेके आए, उदों सर सुरजीत सिंह बरनाला जी की सरकार सी। सर 6 मार्च 1986 नूं ओम प्रकाश गुप्ता जी लेके आए, उदों भी सर सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार सीगी। सर उस तो बाद 6वीं बारी 23 दसंबर 2014 नूं सर इकबाल सिंह झुंदा लेके, उदों भी सर प्रकाश सिंह बादल की सरकार सीगी। सर ये 6 मते वो ने जिन्हां दे विच एक बार भी मेरे सत्कारयोग कांग्रेस के साथी गल कर रहे थे, एक बार भी मत है जिहड़ा सर ये कांग्रेस की सरकार वेले नहीं आया हैगा, एक बार भी, नॉट इवन सिंगल वंस। मता पैंदा रहा उपर केंद्र दे विच 4 बारी इन्हां समय दौरान कांग्रेस की सरकार सीगी, जिस 2 बारी इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही। पर 24 साल, और सर मैं दसना चाहूंगा कि 24 साल 1966 जिसदा पंजाब रीऑर्गेनाइज होया ना जी, 24 साल पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, 24 साल, ते एक बार भी मता पेश नहीं होया हैगा, एक बार भी। 26 साल रही है इन्हां 1 नवंबर 1966 तो बाद जो पंजाब रीऑर्गेनाइज होया, 26 साल रही है केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार, 24 साल इत्थे ते 26 साल उत्थे। सर मेरे बहुत ही सत्कारयोग ने सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा साहब, मेरे वड्डे भरा भी ने, मैं इन्हां दी प्रधानगी च काम भी कीता है। इन्होंने दिल्ली भी इन्होंने लोक सभा दे विच भी बहुत वधिया काम कीता, ते इत्थे भी उम्मीद करदे हां कि बहुत वधिया काम करनगे सारी कांग्रेस पार्टी। सर इन्होंने एक गल की कि असी किहड़ा मक्खियां मारियां ने, सर इन्होंने मक्खियां तो नहीं मारियां, पर मैं दसना चाहूंगा, प्लीज माइंड ना करियो, कि थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां पंजाब दियां सरकारां ने, ते थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां केंद्र दियां सरकारां ने मारियां तो हुण तक मक्खियां ही ने, मारियां तो मक्खियां ही ने। सर कमाल होगी सर। 24 सर मैंने बोल लेंगे सर तुसीं वड्डे भरा मैंने बोल लेंगे, ऐ ना करो जी, चलो हुण सर ऐ ना करो जी,
ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ Point of order। ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਹਾਂ ਸਰ ਜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਰ ਜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਸਦਨ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਡੇ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਡੇ ਦੇਣਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਓ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਰ ਦਿਨ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਦੈਨ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਈਏ ਸਰ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂ ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਲੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ SYL ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਹਿ ਲੀਆਂ ਪਤਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ 24/3/76 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਟੇਚਰੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ 20/2/78 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ 4/7/78 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ SYL ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ 31/7/79 ਨੂੰ 79 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 31/12/1981 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟੀਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟੀਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟੀਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 23/4/1982 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ SYL ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬ